नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग इस एपिसोड में बात करेंगे एआई के बारे में। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब तो एक नया टर्म भी आ गया है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। हाल ही में सुनने में आया, ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो इसको बड़ा यूज करते हैं। क्या है एआई, आम आदमी को क्या असर पड़ेगा, भारत में इसका क्या संभावनाएं हैं, चाइना कहाँ चला गया है, पूरा विश्व कहाँ चला गया, क्या भारत ने वाकई ये बस जो डेवलपमेंट की थी मिस कर दी है? ये सब तमाम सवालात हैं, इन पर धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ एपिसोड्स इस पर बनाएंगे ताकि टेक्नोलॉजी में हम लोगों को समझ आए कि भारत कहाँ है। क्या नौकरियों पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या नौकरियां चली जाएंगी? क्या बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी? इन तमाम मसाइल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी से जुड़ रहे हैं आशीष अहलावत। आशीष ने लंबे समय तक अमेजन जैसी बड़ी कंपनी में काम किया है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनियों में उन्होंने काम किया है और तकनीक, आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत नज़दीक से समझते हैं। मूल रूप से भारतीय हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो भारत को भी जानते हैं और भारत पर एआई के असर को भी खूब अच्छे से पहचानते हैं। तो चलिए करते हैं इनसे बातचीत शुरू। आशीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद रविंद्र जी मुझे बुलाने के लिए आपने शो पे। थैंक यू आशीष जी। हम लोग डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं, लेकिन चलिए, डिस्पाइट ऑफ दैट आपने समय निकाला। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये एआई जो है, आप भारत को भी समझ रहे हैं, भारत के लिहाज से थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि भाई एआई में हम लोग कहाँ खड़े हैं, एआई में हमारे लिए क्या भविष्य की संभावनाएं आपको दिख रही हैं? तो रविंद्र जी पहली चीज़ मैं ये समझाना चाहूँगा जो एआई है वो एक नई चीज़ नहीं है। एआई एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो सन 1960s में इजाद हुआ था पहली बारी। ओके। जो जो नई अब हम जो कॉमनली यूज़ कर रहे हैं एआई एआई इट इज़ एक्चुअली जेन एआई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसका जो नेक्स्ट फेज़ होगा जैसा कि आपने बताया वो होगा एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। सो ये बस शब्दों का हेर-फेर है पर इनका मतलब बहुत अलग-अलग है। सो एआई इन जनरल मतलब उसका कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा 1960s में आया था, वो दैट इज़ बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मतलब आप एक मशीन को सिखाएँ बार-बार एक ही चीज़ कि इस अगर आप ये इनपुट देंगे, तो उसका ये आउटपुट आएगा। उससे फिर मशीन अपने आप ही उस पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि मैंने जैसे 1 प्लस अगर सिंपल समझे तो कैलकुलेटर्स वगैरह थे, उसमें एक हम यस। लोग रिकॉर्डिंग करके डाल देते थे कि भाई 100 + 100 200 होता है, वही ना वो? यस। और इसका और भी एक सामान्य उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जो आप एक सिंपल गूगल मैप्स यूज़ करते हैं आप अपने फ़ोन के अंदर, वो भी एक तरह का एआई है। जैसे आप या एक फिर जगह पे या खड़े हैं, फिर या फिर अलार्म्स थी भाई, अलार्म क्लॉक इतने बजे आप सेट करोगे तो बज जाएगी। वो थोड़ा-सा कम मशीन लर्निंग है, पर कम आप एआई था। ये समझिए जैसे गूगल मैप्स यूज़ करते हैं आप। आप एक जगह खड़े होते हैं और आप कहीं का भी एड्रेस डालते हैं। और उस एड्रेस तक आपको रास्ता चाहिए होता है। तो इसके पीछे एआई होता है जो पीछे हज़ारों कैलकुलेशंस करता है एक साथ में ताकि आपके लिए सबसे छोटा और सबसे बेस्ट रास्ता ढूँढ पाए। सो दैट इज़ आल्सो एआई। उसको ये सिखाया गया है बार-बार रिपिटिशंस के साथ में कि कैसे सबसे आसान रास्ता निकालना है, सबसे बढ़िया रास्ता निकालना है आपके लिए। सो दिस इज़ एआई। नाउ सन 2019 में जब ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ और जनरेटिव एआई स्टार्ट हुआ, जहाँ जहाँ से ये ओपन एआई और चैट जीपीटी बहुत ही पॉपुलर हुई। 2022 के अंदर चैट जीपीटी ऐप लॉन्च हुई। दिस इज जनरेटिव एआई। जहाँ इस जनरेटिव एआई का मतलब ये है कि जो एआई जनरेट करने लायक भी है, वो अपने आप से नई चीजें जनरेट करती है। सो दिस इज जनरेटिव एआई। इसका जैसे अब आप चैट जीपीटी यूज करेंगे या गूगल जेमिनाई यूज करेंगे या कोई भी और एआई चैटबॉट यूज करेंगे, आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देती है। वो एक जवाब जनरेट कर रही है। इसे कहते हैं जनरेटिव एआई। तो आप इसे आजमा के भी दे सकते हैं। आप हर बार उसे सेम सवाल पूछेंगे, आपको हर बार एक अलग जवाब मिलेगा क्योंकि वो एक जनरेट कर रही है। उसमें कोई प्रोडिक्शन नहीं है, उसमें उसमें कोई भी मैथ नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। वो एक प्रिडिक्ट करती है कि अगर मुझसे ये सवाल पूछा गया है या मुझसे ये टेक्स्ट आया है, तो इसका अगला टेक्स्ट क्या होना चाहिए।
एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रेनिंग। मतलब राइट। हमने पूरा जो इंटरनेट पे जितना भी डेटा है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा लेके इन इन मशीन लर्निंग के थ्रू इनको सिखाया है। तो ये एआई क्या करती है, जब आप इससे कुछ भी पूछते हो, तो जो इसकी ट्रेनिंग है, जो इसको इसको डेटा दिया गया है पूरे इंटरनेट से, कि वहां से इससे रिलेट करने की कोशिश करती है कि अगर ये बात हो रही है तो इसके बाद का जवाब क्या होना चाहिए। सो ठीक है। दीज, और इसको आम भाषा में और हमारे टेक्निकल वर्ल्ड में कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एज वेल, एलएलएम। तो दीज आर प्रिडिक्शन मॉडल्स, जो प्रिडिक्ट करते हैं कि अगला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, क्या एक हो, बहुत बढ़िया विस्तार से आपने ये बात बताई। मुझे आशीष जी ये बताइए कि ये भारत इसमें कहाँ खड़ा है, हम लोग कहाँ खड़े, और एक बात, दूसरी बात, इस इन्हीं दोनों सवालों के आप डिटेल में जवाब दे दीजिए। क्या भारत पर इसका असर नौकरियां जाने में पड़ने वाला है? बस। देखिए रवि जी, इसका कोई सीधा जवाब तो नहीं है, और मैं आपके दर्शकों को डराना भी नहीं चाहता इस बात को लेके। बट सच्चाई ये है, क्योंकि मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, मैंने और सारे देशों में भी काम किया है। अब भारत मेरे मानने में थोड़ा सा पिछड़ गया है एआई की रेस में। आज के दौर में भारत एआई की रेस में, जैसे चाइना से अगर आप बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना मेरे हिसाब से भारत से 50 साल आगे निकल गया है एआई की दौड़ के अंदर। अच्छा, कैसे कैसे सर, कैसे? जो आप तो जो सर चाइना लोग भी गए हैं, अमेरिका भी गए हैं, आपको तो अध्ययन किया होगा इसका, थोड़ा बताइए ना। तो सो चाइना का आप ये मान लीजिए कि देखो, जो एआई की दौड़ है वो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी अमेरिका के अंदर। इसके अंदर जो हार्डवेयर चिप्स की जरूरत थी, वो एनवीडिया कंपनी बहुत ही फेमस है, स्टॉक मार्केट को उसने हिला के रखा हुआ है। वो कंपनी यूएस बेस्ड है, और यूएस की सरकार ने ये तक लॉ लगा दिया कि वो कंपनी चाइना की किसी भी कंपनी को वो चिप्स नहीं बेच सकती है। इसके बावजूद चाइना ने जितने भी ये एआई मॉडल्स बहुत ही पॉपुलर है मार्केट के अंदर, ये गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी, इनके मुकाबले के अपने ओपन सोर्स मॉडल बना दिए हैं, जो या तो इनके बिल्कुल सेम आउटपुट देते हैं या इनसे बेहतर आउटपुट देते हैं। तो ये काम आप लगा लिए चाइना कर रहा है इस वक्त। चाइना इसलिए आगे निकल गया है। नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए सर, आप जारी रखिए। दूसरी मैं ये कह बात रहा था। रही हाँ, रही जी। नौकरियों की बात। सो हाँ। भारत पे इसका बहुत ही ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है स्पेसिफिकली, वो है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। यहाँ पे हाँ। ज़्यादातर जो काम है आईटी का, वो सर्विस बेस्ड काम है, कि जो आउटसोर्स होता है बाहर के मुल्कों से, वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूरोप से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ से जो आउटसोर्स होके काम यहाँ पे आता है, दैट इज़ व्हाट इज़ जो इंडिया की इकोनॉमी और आईटी सेक्टर को चलाता है। अब एआई से क्या होगा, जो सर्विस बेस्ड काम है, जो लेवल 1 काम जिसे हम कहते हैं, जो रेपिटेटिव काम है, जिसमें आपको सेम काम बार-बार दोहराना पड़ता है, जो कि जिस कारण से इंडिया आया था, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले लेबर चीप है, जी। सस्ता सस्ता पड़ता है कंपनियों को काम करना। वो काम अब एआई आराम से कर सकता है। तो इसलिए उन नौकरियों पे ज़रूर असर पड़ेगा एआई का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एआई जो है वो सारी नौकरियाँ खत्म कर देगा। एआई का एआई का खतरा उन लोगों को है जो एआई से डरेंगे और एआई सीखेंगे नहीं। अगर हाँ। आप अपने काम में एआई लेके आएँगे, खुद सीखेंगे और एआई को सिखाएँगे अपने साथ में, तो आपकी नौकरी मेरे हिसाब से कहीं नहीं जा रही। आप वहीं सुरक्षित रहेंगे। बस फ़र्क इतना है, जो पुराना माइंडसेट था कि आप एक ही काम बार-बार करते रहेंगे, मैं 9 से 5 की नौकरी करूँगा, मेरा ये काम है, मैं ये करूँगा और मैं जाऊँगा। वो काम अगर आप अभी भी जारी रखेंगे इस एआई के दौर में, तो आपकी नौकरी ज़रूर खतरे में रहेगी। तो क्या करें सर इसके लिए? सीखें, एआई से डरें नहीं और एआई के साथ चलें, यही कह रहे हैं ना बिल्कुल, आप? दिस इज़ द राइट मोटो। एआई से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे सीखने की ज़रूरत है, कि सबसे पहले आप ये सीखें कि आप क्या काम कर रहे हैं, जो रिपिटिटिव है, जो आप बार-बार करते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो काम आप एआई से करवा के देखें। हम्म। अब इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, ये चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लॉड है, जिनके बहुत सारे फ्री वर्जन्स अवेलेबल हैं। आप वो खुद आज़मा के देखें,
और सीखें कि एआई से कैसे अपना काम कराया जाता है। एआई देखिए जो रिपिटेटिव काम है वो डेफिनेटली कर सकता है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई नहीं कर सकता है और ना ही कर पाएगा फ्यूचर में भी। जैसे जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन है, वो कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जहाँ पे आपको सांत्वना देनी हो, थोड़ा इमोशनल सेंटिमेंट हो, अ, आपसे ब बातचीत करनी हो किसी से, क्योंकि एआई तो सीधा-सीधा जवाब देगा। अगर राइट, आपने जैसे आप कस्टमर केयर में एआई इम्प्लीमेंट करते हैं, आपने कोई सामान मँगवाया, वो सामान टूटा हुआ आया या कुछ गलत आया, आपने कस्टमर सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट किया, आपको पहले मिलेगा एआई। एआई एआई को तो सिंपल उसको सिखाया गया है कि अगर ये क्वेश्चन आए, तो ये जवाब देना है, ये क्वेश्चन राइट, आए, राइट, वो जवाब देना है। वो सिचुएशन को नहीं समझता है, वो नहीं समझता है कि इस सिचुएशन में की क्या वैल्यू है, इस इंसान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अंदर बहुत सारे केसेस भी आए हैं, जैसे कस्टमर केयर का आपको मैं एक बहुत फेमस केस बताऊँगा, कनाडा के शहर के अंदर आया था, जिसमें एयर कनाडा को किसी उसके कस्टमर ने सू कर दिया, उस पे केस कर दिया। किस बात पे केस कर दिया कि उसने कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट किया और वहाँ पे जो चैटबॉट था, उस चैटबॉट ने उसको एक रिफंड पॉलिसी बताई, अपने आप बना के उसने उसको एक रिफंड पॉलिसी बताई, जो कि मान्य नहीं थी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से, जो वैलिड नहीं थी। पर जब उस कस्टमर ने वो पॉलिसी लेके कंपनी को कॉन्टैक्ट किया रिफंड के लिए, तो कंपनी कहती ये तो है ही नहीं हमारे पास, ये पॉलिसी हाँ, मान्य नहीं है, ये चैटबॉट गलत है, चैटबॉट ने गलत किया। तो इस बात के ऊपर वो कस्टमर ने उस एयर कनाडा को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया शुरू कर दिया, और अच्छा, सू कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने उस कस्टमर के हक में फैसला दिया, कंपनी के अच्छा, खिलाफ, एयर कनाडा के खिलाफ फैसला दिया। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि अगर आपकी कंपनी का चैटबॉट अगर कुछ कह रहा है, तो यू आर लायबल फॉर दैट चैटबॉट। कि अगर ओके, आपके बनाए हुए चैटबॉट ने कुछ कहा है, तो आपको उसकी बात मानी, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर एम्प्लॉय। ये आपका एम्प्लॉय माना जाएगा। इसमें आपकी खामी है कि अगर आपने उस टेक्नोलॉजी को सही से ट्रेन नहीं करा, सही से सिखाया नहीं या कुछ भी करा, इसमें आपकी खामी है, कस्टमर की कोई गलती नहीं। कस्टमर को आपके एम्प्लॉय ने, जो कि एक चैटबॉट है, एआई चैटबॉट है, उसने ये बताया, इसलिए आपको इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। वेरी समझ रहे हैं इंटरेस्टिंग। आप कि ये दिस जी, इज़ जी, जी, वेरी ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं यहाँ पे। एआई के अच्छा, अब बहुत सारे किस्से हो रहे हैं ऐसे मार्केट के अंदर। तो दि दि ये जो ये एक मेन कारण है जिससे बहुत सारी कंपनियाँ एआई पब्लिकली इम्प्लीमेंट करने से डर रही हैं। क्योंकि जो हुँ, लायबिलिटी क्वेश्चन है, आप एआई तो इम्प्लीमेंट कर दीजिए, पर अगर एआई ने कोई गलत जवाब दे दिया, तो कौन लायबल होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आप तो बोल देंगे कि एआई की गलती है, पर वो एआई किसका है? वो एआई किसने बनाया और आपने क्यों इम्प्लीमेंट किया? सो ये बहुत बड़ा सवाल है मार्केट में इस वक़्त। सो घूम फिर के बात यही आ जाती है रविंद्र जी कि एआई ज़रूर नौकरियों को थोड़ा-सा खतरे में डालेगा, पर उन लोगों की नौकरियाँ को खतरे में डालेगा जो एआई से डरेंगे, जो एआई को नहीं समझेंगे और एआई को नहीं सीखेंगे। अगर आप एआई को अपना साथी बना लेंगे, एआई को सीखेंगे, एआई को अपने साथ लेके चलेंगे, तो आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं सेफ, है, बल्कि आप अपनी नौकरी में आगे और तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि अगर एआई हुँ, को आप सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो आप और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव और भी ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। राइट। बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका, आपने डिटेल में ये बात बताई। हम लोग इस तरह की सीरीज़ को आगे बढ़ाएँगे और नए-नए सवालों के साथ दर्शकों के सामने जाएँगे। कोशिश करेंगे कि उनको नई-नई जानकारी इस बारे में दे पाएँ। आप हमारे साथ बिल्कुल। जुड़े इस कार्यक्रम में, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।